भोपाल में आज महिला थाने में एक दंपत्ति ने जमकर हंगामा किया। समरीन नामक एक महिला को उसके पति ने सिर्फ इस बात पर तलाक दे दिया कि उसने एक लड़की को जन्म दिया और अब गर्भ में एक बार फिर एक लड़की सांस ले रही है। इस बात को लेकर पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। पत्नी अपने पति के साथ जाने की लाख मिन्नतें करती रही, लेकिन पति का दिल नहीं पति का। तो भोपाल में सामने आया है ये वाकया, किस तरह से एक पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। तलाक देने का कारण क्या था कि उसकी पहले एक बेटी हुई थी और अभी गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो भी लड़की है। इस बात से खफा है पतिदेव और उन्होंने तलाक दे दिया, लेकिन ये महिला लाख मिन्नतें करती रही थी, किसी ने सुध नहीं ली। लड़की पैदा करेगी इसलिए और भविष्यवाणी बंद कर दी होंगी, इसलिए हमें लेके नहीं जाना चाह रहे। हम जाना चाहते नहीं थी, अदालत नहीं होती कि हम लड़की जाना चाहती है, एक तरफ सब कुछ हो जाता है। नहीं होता, हमारे मजहब में किसी में कुछ नहीं होता। जब पेट में 3 महीने का बाल बच्चा है तो कैसे हो जाएगा। हम तो जाना चाहते, हम तो रहना चाहते। आदमी को रखना पड़ेगा, हमें 1000 वक्त रखना पड़ेगा। हाँ, तलाक दी है हमको। हाँ, एक तरफ दे दिए, लेकिन हम नहीं मान रहे, हम तो जाना चाहते हैं। और इसमें आवेदी का जो है उसका कहना था कि ये इन्होंने ऑल आउट पिलाया है, देश की मांग करते हैं, मारा पीटी करते हैं और उसका कारण उसने बताया है कि लड़की पहली भी लड़की है और ये प्रेग्नेंट है, 3 महीने से इसका हैगा, डॉक्टर ने बताया। और उसका कहना है कि सोनोग्राफी करवाइए कहीं, उसमें भी वो लड़की बताइए, इस कारण इसको तलाक दे रहा है। मुझे तो नहीं हुआ है और ये पहला मौका ऐसा है कि लड़की चाहती है कि नहीं, मुझे अपना घर बर्बाद नहीं करना है और किसी भी हालत में पति को नहीं छोड़ना है। इस वक्त मेरी सहयोगी दिव्या गोयल भोपाल से फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिव्या, सिमरन की चीखें हमने सुनी है, दर्शकों ने सुना है, साफ साफ वो कह रही कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद भी उसकी मर्जी के खिलाफ उसे तलाक दिया जा रहा है। जी, एक्चुअली सिमरन की लड़की ने ये साफ कह रही है कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है और जिस तरह वह पागलों की तरह मिन्नतें कर रही थी अपने पति से कि मुझे ले चलो, मैं रहना चाहती हूँ, अपनी बच्ची का वो ख्याल रखना चाहती है, परिवार को कुछ नहीं देना चाहती कि उसका पति और जो ससुराल उसको ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। 2 हफ्ते से अखिलेश को लगातार इस परामर्श के लिए जब तक केस चल रहा है वो लगातार आ रही है और रोज और हर बार मिलते करती कि उसे ले जाया जाए, लेकिन उसके ससुराल वाले इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और उनका साफ कहना है कि ये हम इसको लेके नहीं जा सकते। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात मानी है कि इसने लड़की को जन्म दिया है, उसके साथ में माना है कि लड़की को जन्म दिया है, हम नहीं लेके जाएंगे और अभी जो होने वाला है वो भी लड़की है, हम उसको लेके नहीं जा सकते। आपने बात की होगी जानकारों से, समाज के जो जानकार है, क्या महिला की मर्जी के बिना उसको तलाक दिया जा सकता है? अखिलेश, अगर हम शरीयत की बात करें तो ऐसा नहीं होता कि जहाँ केवल जो पति है एक तरफा इस तरह एक साथ तलाक देंगे। कानून में नहीं है कि उसको तलाक दे दे एक बार, एक ही बार में 3 बार तलाक देंगे, लेकिन जिस तरह जावेद पति ने तो तलाक दिया वो बिल्कुल गलत। और जबकि महिला नहीं चाहती है, जिस तरह महिला कह रही है कि वो नहीं चाहती है कि तलाक जो नहीं देना चाहती थी, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर देता है इस आधुनिक समाज के लिए क्या वाकई आज की मजबूरी वाली। पूरा मामला हमने देखा, अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या, क्योंकि महिला नहीं चाहती है कि उसका तलाक हो, जो तलाक हुआ है वो उसको नहीं मानती है, आगे क्या हो सकता है? एक तो शरीयत की आपने बात की, उसमें क्या प्रावधान है, दूसरा पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? जी बिल्कुल अखिलेश, अब सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या सिमरन को न्याय मिलेगा, क्या उसको पति से वापस दिलाएगा, क्या वो अपनी बच्ची को जन्म दे पाएगी। और यही पूरी प्रशासन के लिए, पूरे तंत्र के लिए सवाल खड़ा होगा जो महिलाओं के हितों की बात करती है। पुलिस को फिलहाल कहना है कि हम परामर्श के लिए, क्योंकि उनका मामला है कि जब तक उसके उनमें अगर सुलह हो जाती तो अच्छा है और अगर नहीं होती तो उसके बाद देखा जाएगा क्या किया जाए। क्योंकि जिस तरह सिमरन चाहती है, सिमरन सिर्फ एक ही कहना है, एक ही बात कह रही है कि उसको अपने पति के साथ रहना है। तो चूंकि घर न सुनते इसलिए पुलिस का यही कहना है कि अभी वो इसमें किसी तरह की पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। दिव्या, आपकी समरीन के पति से बात हुई होगी, उनका क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, तो क्या परिवार का दबाव है पति पर? बिल्कुल, अपने कहीं ना कहीं जो जावेद है उससे उसका माँ बाप का बिल्कुल दबाव है, क्योंकि वो बच्ची पहले भी जन्म दे चुकी है, उसकी 1.5 साल की बच्ची, और अब ये जो बच्चा उसके गर्भ में है उसका कहना है कि वो भी लड़की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पति नहीं चाहता, पति
का कहना है कि मैं उसे नहीं रखना चाहता हूँ और तो कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद कह रहा है, उससे कहना है कि पारिवारिक विवाद है जिसके कारण मैं इसे नहीं ले जाना चाहता। और सबसे बड़ा वो इस बात से नाराज है कि दिव्या आप हमारे साथ बनी रहिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मुफ्ती रईस अहमद कासमी, एडिशनल मुफ्ती हैं भोपाल के। मुफ्ती साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये मामला सामने आया जिस तरह से समरीन नाम की महिला है, उसका तलाक हो गया है, लेकिन वो तलाक नहीं चाहती है। 3 महीने का गर्भ है उसके पेट में। उसका कहना है कि वो लड़की उससे पहले जन्मी थी और अब फिर गर्भ में लड़की है, इसलिए उसके जो पति हैं उसको तलाक दे रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो उस वक्त तक नहीं तलाक वाक़ हो सकती जब तक कि वह अल्फाज तलाक का पता न हो, किन अल्फाज में तलाक दी है। जी, अगर तलाक के अल्फाज मालूम हो जाए तो उसका हुक्म बताया जा सकता है। मुफ्ती साहब यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जब तक दोनों की मर्जी ना हो तलाक हो सकता है? तलाक तो इंतहाई मजबूरी की हालत में दी जाती है, लेकिन अगर कोई शौहर तलाक दे दे तो तलाक तो हो जाती है जी, लेकिन नहीं देना चाहिए। मना किया गया है उसको कि वो बहुत प्यार से मसलन जब पेट में बच्चा हो तो तलाक पति चाहे तो तलाक हो सकता है, माने एक तरफा तलाक हो सकता है, लेकिन अब इस कंडीशन में क्या करें? ये जो महिला है समरीन, 3 महीने का गर्भ है इसके पेट में, इसके लिए क्या क्या बचता है अपने लिए? क्या कानून है इसके लिए? क्या बचाव हो सकते हैं? अल्फाज मालूम होना चाहिए। जब तक अल्फाज न मालूम हो कोई बात नहीं बताई जा सकती तलाक हुई कि नहीं हुई। अगर वो उसमें अल्फाज आपको मालूम हो तो अल्फाज बताए हमको किन अल्फाज में तलाक दी है। जी, चलिए मान लेते हैं अल्फाज की बात। जी, अल्फाज नहीं मालूम है, अगर मान लेते हैं एक बात, अगर ये तलाक हो गया है, अब ये अपने पति के साथ फिर से रहना चाहती है तो क्या क्या प्रावधान है? नहीं, अल्फाज जब तक नहीं मालूम हो तो हुक्म नहीं बताया जा सकता। अगर तलाक हो गई है तो उसको फिर शौहर के साथ रहना जायज नहीं होगा। और मेरी बीवी की तरह पता नहीं किस तरह की तलाक वाक़ हुई, तलाक रजई हुई, तलाक बाइन हुई, तलाक मुग़ल्लज़ा हुई, एक मुस्तकिल चैप्टर हो तो तलाक का। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं तकनीकी पहलू है इसका, जब तक पूरी आप डिटेल्स में नहीं जाएंगे कुछ भी नहीं कह पाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो मुफ्ती साहब ने साफ कहा कि जब तक अल्फाज हमें पता नहीं चल जाएंगे कि किन अल्फाजों में तलाक हुआ है, तब तक वो कुछ नहीं कहने की स्थिति में होंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि इस तरह से तलाक देना ठीक नहीं है, नैतिकता की उन्होंने बात की। हालांकि कानून की बात उन्होंने की, जब तक अल्फाज उनको नहीं पता होंगे तब तक वो कुछ भी नहीं कह सकते। हालांकि नैतिक तौर पर उन्होंने कहा कि इस तरह से तलाक नहीं होना चाहिए। दिव्या गोल भी जुड़ी थी हमारे साथ, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से हम सुनाना चाहेंगे समरीन की वो आवाज कि किस तरह से वो गुहार लगा रही है इंसाफ की। चलते चलते एक बार आपको सुना देते हैं।